वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका बिहार डीएलएड 2025 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आपको 2022 के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे। इसमें बोला जा रहा है आपको पिक आउट द इनफिनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है आपका, वुड यू माइंड वेटिंग ए मोमेंट। तो इसमें इसका वेटिंग जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि वन ऑफ दिज मैन दैज द कुलप्रिट। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, इज वन ऑफ दिज मैन इज द कुलप्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर वॉज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। तो इसमें फाइट इसका आपका नॉन फाइनाइट वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिलअप करना है। तो इसका होगा वी शेल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इसमें आपका क्वेश्चन, ही आस्क्ड हैव यू गॉट ए लैपटॉप क्वेश्चन मार्क। इसमें होगा आपका ही वांटेड टू नो वेदर आई हैड ए लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। इसमें बोला जा रहा है आपको आइटम्स खोजना है इसमें कि अकिन टू का आइटम्स क्या होता है। इसमें होगा आपका सिमिलर टू समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। अकिन टू का मतलब होता है आपका सिमिलर टू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। इसमें बोला जा रहा है इसमें भी आइटम्स खोजना है। इसमें एक क्लोज शेप, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए आपको नैरो एस्केप। एक क्लोज शेप का मतलब होता है आपका नैरो एस्केप। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। इसमें एक कंडीशन सेंटेंस है। इसमें बोल रहा है यू नॉट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंड। यू विल नॉट बी एबल टू ग्रामर करेक्टली अनलेस यू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। द टेक्निक ऑफ प्रिपरेसिंग डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। द टेक्निक ऑफ प्रिपरेसिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका। इसमें आपको कंडीशन सेंटेंस को खोजना है। क्वेश्चन है आपका, इफ राजा गोज टू द पार्क ही डैश हिज फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल सी। इफ राजा गोज टू द पार्क ही विल सी हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोल रहा है विच कंजक्शन मार्क यूज टू शो एक्साइटमेंट। तो ऑप्शन ए होगा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क को एक्साइटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे। इसमें बोला जा रहा है कंबाइन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। इसमें है कि रॉबिन इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप ही इज ए जर्नलिस्ट। इसका जो राइट आंसर वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी रॉबिन कोमा माई फ्रेंड कोमा इज जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ए पेंटागन डैश 5 साइड्स। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए पेंटागन हैज 5 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसमें है क्या, ही वाज वाचिंग टेलीविजन इन द मॉर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको टेलीविजन वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग। इसका राइट आंसर होगा आपका टेलीविजन वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस में बदलना है आपको। द सर्वेंट मोप्ड द रूम शी फाउंड वायलेट लाइंग इन द कॉर्नर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी विल मोपिंग द रूम कोमा द सर्वेंट फाउंड वायलेट लाइंग इन द कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आई विश आई डैश ए किंग। आई विश आई वेर ए किंग, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि कैरी आउट का क्या होगा एडम्स। तो इसका होगा पुट समथिंग इनटू एक्शन। कैरी आउट का मतलब होता है पुट समथिंग इनटू एक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू माय सिस्टर सेड। इसका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। इसका होगा माय सिस्टर एक्सक्योर्ड डैट शी वुड हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 में, इफ़ द सन डैश आई विल गो स्विमिंग। इसका होगा इफ़ द सन साइंस आई विल गो स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस ही हेल्प्ड मी। इसका राइट आंसर होगा आई वाज प्लीज्ड विथ मी, यानी विथ हिम। आई वाज प्लीज्ड विथ हिम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 में कि द सिंबल इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। द सिंबल इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें है सी वॉक्स डेली होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर।
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑफ होगा, डबल एफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द फादर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980। इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, माई टीचर हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डैश इन ए सेंटेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, टू इंडिकेट एंड अब्रुप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डैश इन ए सेंटेंस, इसका होगा टू इंडिकेट एन एब्रुप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर आपका होगा जीके होगा, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कि इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। तो इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक निर्यातक है। तो वो है आपका चाय। चाय उत्पादन में भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत की वित्तीय राजधानी है आपको मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा भील। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। क्वेश्चन नंबर 5 में भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ये हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 3 तारीख वर्मा महीना था, 1984 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया। जिसका राइट आंसर होगा आपको मैगलन। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण मैगलन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की थी। आपका बर्न में किए थे। ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना बर्न में किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के पटना जिला में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 में इनमें से कौन सा लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो ये है आपका विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, तो वह है आपका विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 में मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी। तो ये आपका आया था चीन, जापान और कोरिया में। मुद्रण की तकनीक चीन, जापान और कोरिया 3 देशों में आई थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका विविध खेती के प्रकार। विविध खेती क्या है, खेती के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र आपको दार्जिलिंग में लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्तंभ दिया गया। तो वो है आपका 342। भारतीय संविधान की 342 धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्तंभ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है मापनी क्या है। तो मापनी एक अनुपात है। मापनी क्या है, तो अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बिहार के राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यह है आपका 1/6 भाग। बिहार के राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो यह है आपको लोकतंत्र को सशक्त बनाना लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 19 में पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 40। पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं। तो यह है आपका तलछट्टी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 20 का होगा खनिज तलछट्टी चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मैथमेटिक्स का कि दो संख्याओं a और 18 का 236 तथा 902 है, तो a का मान होगा आपका 4। a गुने 18 इक्वल टू 36 गुने 2, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। दो संख्याएं a और 18 का 236 है, तो 902 है, तो a का मान होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/4 हो, तो इनके मूलों का योगफल होगा आपको 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/4 हो, तो इनके मूलों का योगफल होगा आपको 0। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सूत्र के बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसी होनी चाहिए। तो आपको अतिव्यापी होनी चाहिए। सूत्र के बहुलक निकालने के लिए वर्गों को अतिव्यापी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक आयत में लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तो इसे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो ये होगा आपको 10 सेंटीमीटर। विकर्ण इक्वल टू होगा √8 लंब का स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा √8 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो √8 हो जाएगा 64 प्लस 36 इक्वल टू
रूट 100 इसका वर्गमूल कितना होता है 10, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। एक आयत में लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसे विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यूनकोण होते हैं और अधिकतम 3 न्यूनकोण होते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यूनकोण होते हैं और अधिकतम 3 न्यूनकोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक एक्स अक्ष के मूल बिंदु से पी ब्रैकेट -3 6 की दूरी है, तो ये उसका राइट आंसर होगा 3√5। एक्स अक्ष के मूल बिंदु से पी -3 6 की दूरी होगी 3√5। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इसमें है कि एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य 15,000 रुपये है किस्त योजना के अंतर्गत खरीदी गई, जिसमें 22,150 रुपये के तुरंत भुगतान के पश्चात 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक ब्याज से प्रति छमाही संयोजित किया गया हो तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। देखिए इसमें आपको क्या हुआ कि 15,000 माइनस 2250 को घटाए, तो इसमें आपको 12,750 हुआ ऋण। लोन इक्वल टू होगा आपको किस्त बटे 1 + R बाय 100 का 100 पे पावर 1 प्लस किस्त बटे 1 + R बाय 100 पे पावर 2, तो 12,750 इक्वल टू एक्स बटे 1 + 4 बाय 100 प्लस एक्स बटे 1 + 4 बाय 100 का होल स्क्वायर। इसका होगा 12,750 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई उसको कटकुट किया तो 25/26 प्लस 625 इंटू एक्स बटे 676। 12,750 को 12,075 से काटे तो 10 बार में कटा तो एक्स इक्वल टू हो गया आपको 6760 रुपया। एक वॉशिंग मशीन जिसका नकद मूल्य 15,000 रुपये है किस्त योजना के अंतर्गत खरीदी गई, जिसमें 2,250 रुपये के तुरंत भुगतान के पश्चात 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों का भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक ब्याज दर से प्रति छमाही संयोजित होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी आपको, ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको 6,760 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 में तुरंत खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, तो ये आपको अपवर्जी होना चाहिए। तुरंत खींचने के लिए वर्ग अंतराल को अपवर्जी होना चाहिए। क्वेश्चन 9 में है कि एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का मान होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एस त्रिभुज एबीसी के अर्धपरिधि को निरूपित करता है, जिसमें बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी। यदि एक वृत्तक्रम से डी ई एफ पर भुजाओं बी सी ए बी तथा ए सी को स्पर्श करती है तो बी डी होगा एस माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए वनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होनी चाहिए एक, कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए वनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा 2 का 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान होगा आपको 2 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा फिर ब्रैकेट में इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान होगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 में यदि घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके किनारों की लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी रेखिक समीकरण के हल -2 ब्रैकेट 0,0 तथा 2 - 2 हो तो रेखिक समीकरण का रूप होगा y = -x। क्वेश्चन नंबर 15 में रेखिक समीकरण x + y = tan का आलेख होगा सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 16 में कि एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपये है। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये 2 वर्ग कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत होगा 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक अपरिमेय संख्या के निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो ये आपका दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। एक अपरिमेय संख्या के लिए दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि यदि बिंदु में ए 0 0 बी एक संरेख है तो ए + बी का मान होगा आपको a/b ए इंटू बी। यदि रेखाएं ए 0 0 बी एक संरेख है तो a + b हो जाएगा a इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9 स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपये के 12 स्टॉक में लगाया जाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात होगा 16:15। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20 में एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसे विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:2। ए स्क्वायर अनुपात √2 ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर अनुपात 2 ए स्क्वायर तो 1:2। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसे विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:2। यदि 0 0 3√3 3p एक संभव त्रिभुज बनाते हैं तो p का मान हो जाएगा 3√3 - √3। क्वेश्चन नंबर 22 में प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा
3 1 + 5/2 = 3। क्वेश्चन नंबर 23 में एक समतल चतुर्भुज की दो आसन कोनों के समद्विभाजक 90 डिग्री प्रतिच्छेद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो तो उस बहुपद का शून्यक होगा -4। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म 2x + 3y = 7 और 2ax + a + b × y = 8 के अनंत हल हो तो b = 2a होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 0.001 पे ऊपर रेखनी इक्वल टू p/q रूप निम्नलिखित कौन है तो 1/999। क्वेश्चन नंबर 27 में यदि बहुपद f ब्रैकेट x के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k का एक मूल्य दूसरों का व्युत्क्रम अनुपाती हो तो k का मान होगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 28 में sec a + tan a ब्रैकेट इंटू 1 - sin a होगा cos a। क्वेश्चन नंबर 29 में एक बिंदु होता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, तीन में से कोई नहीं। एक बिंदु होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप के अंदर 25 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं तो चाप की लंबाई होगा 11/3 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई = θ/180 × πr। इसका होगा 30/180 इंटू मल्टीप्लाई 22/7 × 7। 7 कटेगा और 11/3 इसका आंसर होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के अंदर 25 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो चाप की लंबाई होगा आपको 11/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये आपका केमिस्ट्री का है। इसमें बोला जा रहा है एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे इसमें बोला जा रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है तो ये आपको प्रिज्म का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि y बिलियन हो हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है हिस्टोन के बिना डीएनए। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है हिस्टोन के बिना डीएनए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन मानव उद्भव स्थान है तो वो है आपका अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो ये आपका था अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 7 में कि मोटर के स्केल पर 0 तथा 0a के बीच 20 विभाग है तो इसका अल्पतांक होगा तो ये होगा आपको 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है उपयुक्त सभी, फसल चक्र, मिश्रित कृषि, कार्बनिक चक्र, उपयुक्त सभी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन रासायनिक सूत्र है तो MgCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। इसमें से सही रासायनिक सूत्र MgCl2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा निम्नलिखित में से कौन दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है तो ये आपका ए और बी दोनों। फॉर्मिक अम्ल भी है और एसिटिक अम्ल भी है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है और ए और बी इसका दोनों आंसर होगा। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है आपका फॉर्मिक अम्ल HCOOH और एसिटिक अम्ल CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है तो वो है आपका किलोमीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है वो है आपका किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 में है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। 100/250 कट उठ के 0.4 एम्पियर आया। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है तो वो है आपका 21%। NO2 की मात्रा होती है 78%, CO2 की मात्रा होती है 0.303%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है आपको 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें शोषण जड़ें हैं तो ये आपका यूमेटोफोरस शोषण जड़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा 0। r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कि यदि प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान 1.36 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था वृक्ष को बचाना। क्वेश्चन नंबर 20 में है इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है तो ये है आपका Rb। इनमें सबसे अधिक सक्रिय धातु Rb है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।